स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे इटरेटिव एल्गोरिथम में कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमने एक इटरेटिव एल्गोरिथम उसको यूज़ किया और उसमें हमने पूरा प्रोसेस अप्लाई करके और फिर हमने उसका कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट किया था। इस वीडियो में एक और एग्जांपल मैं लेना चाह रहा हूँ डिफरेंट। लास्ट वीडियो में हमने जो एग्जांपल दिया था उसमें हमने वाइल लूप लिया था और उसमें हमने सिंगल वाइल लूप लिया था, सिंपल वाइल लूप लिया था। अब मैं एक नेस्टेड लूप के साथ एक एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ और अब हम देखेंगे कि नेस्टेड लूप के साथ किस तरह से हम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते हैं, तो वो हम देखते हैं। तो देखिए, मैं अभी एक यहाँ फंक्शन लिखता हूँ और उसके बाद हम उसका कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर I equal to 1, for I equal to 1, I is less than or equal to n, I plus plus, then for j equal to 1, j is less than or equal to n, j plus plus, some statement x equal to x plus 5, राइट। ये एक फंक्शन है, ये कोड है, इसके लिए आपको कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी है। अब आप देखिए कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसके हर स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन टाइम हमें निकालना पड़ेगा, कितनी बार ये एग्जीक्यूट हो रहा है हर स्टेटमेंट। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप फॉर लूप की बात करते हैं तो इसमें हर लूप के साथ हम तीन बेसिक चीज़ें हम यूज़ करते हैं। जैसे इनिशियलाइजेशन होता है, हर लूप के पहले वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन होता है, देन एक कंडीशन होती है और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। तो आप देखिए कि फॉर लूप में भी ये तीनों ऑपरेटर्स आपको यहाँ अवेलेबल हैं। आप देखिए कि इनिशियलाइजेशन एक बार होता है, तो ये वंस फॉर कंप्लीट एल्गोरिथम ये एक बार चलेगा। जैसे कि लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि जो भी कंडीशन होती है, कंडीशन जितनी बार कंडीशन ट्रू होगी उतनी बार तो चलेगा ही, एक उतनी बार तो चेक होगी ही, लेकिन कंडीशन के केस में एक ज़्यादा एक एक्स्ट्रा चेक लगता है जब कंडीशन फॉल्स होती है। तो अगर ये लूप 1 से लेके आई की वैल्यू 1 से लेके वाई की वैल्यू n तक चल रहा है तो ये n बार तो चलेगा ही, लेकिन एक एक्स्ट्रा इसमें चेक लगेगा, तो ये n+1 बार इसको हम देखेंगे कि ये एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह से ये जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार ये एग्जीक्यूट होगा। तो ये n टाइम्स लूप चल रहा है तो ये n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। तो आप देखिए कि इनिशियलाइजेशन एक बार चलेगा, ये कंडीशन चेक n+1 बार होगा और ये जो इंक्रीमेंट है ये n बार होगा। अब जब जितनी बार ये लूप एग्जीक्यूट, जितनी बार ये कंडीशन ट्रू होगी ये अंदर के स्टेटमेंट्स चलेंगे। और सपोज i की वैल्यू 1 के लिए ये पूरा एक फॉर लूप चलेगा। तो अब आप देखिए कि ये कितनी बार चलेगा, एक i की वैल्यू 1 के लिए एक बार ये इनिशियलाइजेशन होगा, देन अगेन ये n+1 बार ये लूप कंडीशन चेक होगी और n बार ये स्टेटमेंट इंक्रीमेंट यूज होगा। अब इस लूप के अंदर, जब हम इस लूप के अंदर इनर फॉर लूप की हम बात करते हैं तो ये स्टेटमेंट इनर फॉर लूप के अंदर है, तो इस इनर फॉर लूप के कारण ये n बार चलेगा। लेकिन अब आप देखते हैं कि ये आउटर लूप भी n बार चल रहा है। तो यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटीज हमने लिखी हैं इन सब में n का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें अगर हम n का मल्टीप्लाई करें, क्यों? क्योंकि ये इनर लूप पूरा n टाइम्स चलेगा। तो अगर ये एक बार इनिशियलाइज हो रहा है तो n बार के लिए, n लूप के लिए n बार इनिशियलाइज होगा, तो ये n×1। देन हम इसमें देखेंगे, इसमें भी हम n का मल्टीप्लाई कर दें, देन हम इसमें भी n का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें भी हम n का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए, अब हम देखें इन सब को ऐड कर दें। तो अब देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1
प्लस n प्लस वन, फिर n प्लस n, फिर प्लस n इंटू वन, n प्लस n प्लस n प्लस वन इंटू n, सो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n, फिर ये n इंटू n, दैट मीन्स n स्क्वायर। अब देखिए ये हमने सारी क्वांटिटीज ऐड करनी है, इसके लिए n स्क्वायर, तो ये कंप्लीट एग्जीक्यूशन टाइम और रनिंग टाइम हो गया किसी पर इस पर्टिकुलर कोड के लिए। तो आप देखिए इसको कितना, वन एन, हम जो पावर्स हैं n की उनके अकॉर्डिंग ऐड करते जाते हैं, वन एन स्क्वायर, टू एन स्क्वायर, थ्री एन स्क्वायर, सो थ्री एन स्क्वायर प्लस एन कितने बार है, वन टू थ्री फोर, फोर टाइम्स एन है, सो एन प्लस वन प्लस वन टू। सो अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे पास जो एफ एन आया है, हमारे फ्रीक्वेंसी फंक्शन जो आया है वो क्या आया है, थ्री एन स्क्वायर प्लस फोर एन प्लस टू। तो ये आ गया हमारे पास एफ एन। अब हम इस एफ एन पे हम बिग ओ नोटेशन अप्लाई करते हैं, बिग ओ नोटेशन अप्लाई करते हैं। अब हम देखते हैं कि बिग ओ नोटेशन अप्लाई करने के बाद इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है। तो दोस्तों ये है आपका फ्रीक्वेंसी फंक्शन जो भी हमने फाइंड आउट किया एक नेस्टेड फॉर लूप के लिए। अब आप देखिए, अब हम इसमें एसिम्प्टोटिक नोटेशन अप्लाई करते हैं और हम बिग ओ नोटेशन अप्लाई करके देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम जो टाइम लिमिट है वो कितना क्या आएगा, मैक्सिमम जो वैल्यू है कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या होगी। तो बिग ओ नोटेशन इसके लिए अप्लाई करना होगा। बिग ओ नोटेशन के लिए आप जानते हैं कि हमें क्या करना होता है, हमें तीन क्वांटिटीज फाइंड आउट करनी होती है। फर्स्ट gn, देन एक कांस्टेंट c और एक अनदर कांस्टेंट n0 और एक कंडीशन fn इज लेस देन और इक्वल टू c इंटू gn, ये हमें सेटिस्फाई करनी है। और हमें ये वैल्यू से ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो ऐसी इस कॉम्बिनेशन के लिए हमें ये कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। अब आप देखिए कि जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में लिया था 3n प्लस 4 था हमारे पास, अब हमारे पास 3n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2 है। तो अब देखिए यहां पे हम gn क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं gn, हम ले लेते हैं यहां पे 9, सॉरी हम ले लेते हैं n स्क्वायर और c की वैल्यू हम ले लेते हैं 9। अब n0 अभी हम देखते हैं कितना वैल्यू आती है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमने देखिए gn ले लिया n स्क्वायर, c 9 ले लिया, n0 की वैल्यू अभी हम फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम देखते हैं n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए fn और cgn क्या है, ठीक है। अब देखिए n की वैल्यू 0 के लिए अगर हम देखें, n की वैल्यू अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं, n की वैल्यू अगर हम 0 के लिए देखें तो fn की वैल्यू क्या होगी, ये दोनों क्वांटिटी 0 हो जाएंगे, 3n स्क्वायर प्लस 4n ये 0 हो जाएगा, केवल ये बचेगा तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। और c 9 इंटू 0 का स्क्वायर अगेन 0 हो जाएगा। तो मतलब क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, नहीं है, क्योंकि fn की वैल्यू ज्यादा है cg इंटू gn से, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब हम n की वैल्यू 1 के लिए देखते हैं। तो अब आप देखिए fn n की वैल्यू 1 के लिए fn की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू वन का स्क्वायर मतलब 3 प्लस 4 इंटू वन मतलब 4 प्लस 2, 3 प्लस 4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 9। और यहां पे आप देखिए कि n की वैल्यू 1 रखें तो आप देखेंगे कि हमने c की वैल्यू 9 रखी है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी c इंटू जी एन क्या हो जाएगा 9। तो अब आप देखिए क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, बिल्कुल हो रही है, क्योंकि 9 और 9 दोनों इक्वल है, हाँ इक्वल हो सकता है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब हम 2 के लिए देखते हैं fn। तो अब आप देखिए fn की वैल्यू क्या होगी 2 के लिए, तो 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2, 3 इंटू 4 मीन्स 12 प्लस 4 इंटू 2 मीन्स 8, 12 प्लस 8
20 प्लस 2 22। n की वैल्यू 2 के लिए एफ एन की वैल्यू होगी 22। अब हम c इंटू जी एन की वैल्यू लिखते हैं, तो n स्क्वायर दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, तो 4, 9 इंटू 4 36। अब आप देखिए कि एफ एन की वैल्यू c इंटू जी एन से कम है, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है। तो अब आप देखिए, फिर हम लिखते हैं 3 के लिए, देखते हैं एक बार चेक करते हैं। 3 के लिए अगर मैं देखूं तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 9 27 प्लस 4 इंटू 3 12, 27 प्लस 12 39 प्लस 2 41। एन की वैल्यू 3 के लिए एफ एन की वैल्यू क्या होगी 41। और यहां पे देखिए कि अगर मैं एफ एन की वैल्यू सी इंटू जी एन देखूं तो 9 इंटू 3 का स्क्वायर, 9 इंटू 9 81। तो ये देखिए दोस्तों, अभी भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। इसका मतलब अब आप देखिए कि n इक्वल टू 1 के लिए ये दोनों इक्वल थे, n इक्वल टू 2 के लिए एफ एन छोटा हो गया, c इंटू जी एन बड़ा हो गया, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस कम था। 3 के लिए ये 41 है, ये 81 है, मतलब डिफरेंस बढ़ गया। 4 के लिए अगर हम देखेंगे तो इस तरह से ये डिस्टेंस, ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा और ये कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाइड रहेगी। इसका मतलब अब हम लिख सकते हैं कि n जीरो की वैल्यू क्या है 1। n जीरो की वैल्यू 1 है, तो इस कॉम्बिनेशन के लिए ये कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाइड है। तो फिर हम लिख सकते हैं एफ एन इज इक्वल्स टू बिग O ऑफ जी एन। जी एन क्या है एन स्क्वायर, सो बिग O ऑफ एन स्क्वायर। अब आप कहेंगे, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने डायरेक्ट एन स्क्वायर क्यों लिया। हम इसको एक बार n के लिए भी ट्राई करके देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बिग O ऑफ n लिख सकते हो। तो हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी देखिए दोस्तों, अब हम n स्क्वायर के बजाय n लेंगे, ठीक है। अब c की वैल्यू हम 15 ले लेते हैं, राइट। n जीरो की वैल्यू हम चेक करते हैं क्या होगा। अभी हमने ये तो देख लिया कि यहाँ ये तो सेटिस्फाइड है, हम ऐसा लिख सकते हैं। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, एफ एन इज बिग O ऑफ बिग O ऑफ एन। अगर हम ऐसा ट्राई करके देखते हैं, अगर हम ऐसा कॉम्बिनेशन कोई फाइंड आउट कर सकते हैं तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं एक बार। तो देखिए n इक्वल टू 0 के लिए एफ एन की वैल्यू 2, c इंटू जी एन की वैल्यू 2, सॉरी 0, 15 इंटू 0 0, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। n की वैल्यू 1 के लिए एफ एन की वैल्यू 9, c इंटू जी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, राइट। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। और चेक करते हैं, सी सॉरी एफ एन की वैल्यू 2 के लिए, सॉरी एन की वैल्यू 2 के लिए एफ एन की वैल्यू है 22, एफ एन की वैल्यू है 22, सी इंटू जी एन की वैल्यू क्या होगी 15 इंटू 4, सॉरी 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा 30। अब देखिए एफ एन की वैल्यू 3 के, एन की वैल्यू 3 के लिए एफ एन की वैल्यू है 41, एफ एन की सी इंटू जी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 इंटू 3 दैट इज 45। अभी भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो क्या हम लिख सकते हैं, चेक करते हैं, हमें और आगे चेक करना होगा। क्यों मैं चेक कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच में 6 का डिफरेंस था, यहाँ पे दोनों के बीच में 8 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस आ गया। ऐसा तो नहीं कहीं ये डिफरेंस आगे जाके कम और कम हो जाए। तो फिर हम एक बार और चेक कर लेते हैं, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 के लिए एफ एन की वैल्यू क्या होगी 4 का स्क्वायर इंटू 3 दैट मीन्स 16 इंटू 3 48 प्लस 4 इंटू 4 16, 48 प्लस 16 64 प्लस 2 66।
66। अब आप देखिए सी इंटू जी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 इंटू फोर 60। ये देखिए दोस्त, यहां क्या हुआ कि पहले n0 के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, फिर 1 के लिए ये सेटिस्फाई कर रही थी, 2 के लिए ये सेटिस्फाई कर रही थी, 3 के लिए ये सेटिस्फाई कर रही थी, 4 के लिए ये फिर से कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम और आगे जाएंगे तो ये डिफरेंस अब बढ़ता जाएगा और ये और इसकी वैल्यू और बढ़ती जाएगी, इसकी वैल्यू और कम होती जाएगी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बढ़ता जाएगा और ये वैल्यू हमेशा बड़ी होती जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, अभी हम ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आप लेके देख लीजिए कि जब आप यहां पे 60 भी ले लेंगे सपोज, तो भी एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप अगर आप 60 यहां लेते हैं तो हो सकता है कि आपको यहां 10 के लिए भी उसको चेक करना पड़े, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब ये एफ एन की वैल्यू बड़ी होने लगेगी। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि हम कितनी भी कोशिश करें, हम इसको इस जीएन के लिए हम ये कंडीशन सेटिस्फाइड ऑलवेज नहीं करा सकते। इसका मतलब हम इसको ये नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है, ये नहीं लिखा जा सकता। हाँ, ये राइट है। अब आप देखिए, मैं इसको एक आपको ट्रिक बताता हूं, ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जब भी दोस्तों आपके पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन है, आगे मैं ये ट्रिक यूज करूंगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमने क्या लिखा था, एन स्क्वायर हमने 9 लिया था और हमने ये लिया था 1, राइट। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए मैं लिख सकता हूं एफ एन इक्वल टू बिग O ऑफ एन स्क्वायर। अब मैं आपको बताता हूं इसका एक ट्रिक। क्या ट्रिक है दोस्तों, जब भी हमें कोई ऐसा एक्सप्रेशन आता है हमारे सामने, तो हम क्या करते हैं कि जो भी एन की मैक्सिमम पावर होती है उसको हम ले लेते हैं और उसका बिग O हम नोटेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं। जब आप मल्टीपल क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो भी एन की बड़ी पावर है उसमें हम सीधा देखेंगे कि वो ही पावर के साथ बिग O नोटेशन हम उस पर फाइंड आउट कर पा रहे हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं एफ एन की वैल्यू, अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, अब मैं एफ एन की वैल्यू अगर मैंने एफ एन की वैल्यू एन क्यूब प्लस 2n प्लस 4 लिया, एन क्यूब प्लस 2n प्लस 4, तो मैं इसको सीधा लिख सकता हूं बिग O ऑफ एन क्यूब। इसी तरह से मैं अगर एफ एन की वैल्यू आपके पास एन लॉग एन प्लस एन प्लस 5 है, एन लॉग एन प्लस एन प्लस 5 है, तो इन तीनों में देखिए इसमें 3 टर्म्स हैं, एन लॉग एन, एन एंड 5। इन तीनों में देखिए एन की सबसे ज्यादा पावर कहां है, तो इन तीनों में एन दोनों, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। इन दोनों में देखें तो एन दोनों में है, लेकिन इसमें लॉग एन का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये ऑलवेज इससे ज्यादा होगा, तो फिर यहां पे एन की पावर ज्यादा है, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, बिग O ऑफ एन लॉग एन, सीधा हम लिख सकते हैं। आगे हम देखेंगे दोस्तों, जब हम इसमें और भी एग्जांपल्स करेंगे, जब हम कोई एल्गोरिथम्स लेंगे और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करेंगे, तो फिर हम ये सारी चीजें देखेंगे। अब मैं हर एग्जांपल के साथ, हर एल्गोरिथम के साथ ये सॉल्व नहीं करूंगा, अब मैं ऐसा डायरेक्ट लिख सकता हूं। मैंने आपको एक डिटेल में एक्सप्लेन करके बता दिया कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और क्यों हम इसको बिग O ऑफ एन नहीं लिख सकते हैं, क्यों हमें बिग O ऑफ एन स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा।
या इसको बिग O ऑफ एन क्यूब लिख सकते हैं, लेकिन बिग O ऑफ एन नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हम ऐसा कोई कॉम्बिनेशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे GN C और N0 का जिसके लिए ये कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाइड हो। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।